Welcome back, students. Let's go ahead. पिछला वीडियो just somebody came and just stopped. First transition series. I was talking about different classes, right? First transition series वालों को 3D सीरीज भी बोलते हैं, जिन मतलब कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है. ठीक है, ये होते हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक. मतलब स्कैंडियम से लेके 30 किसका होता है, जिंक का, वहाँ तक एटॉमिक नंबर. ठीक है, दूसरा सेकंड ट्रांजिशन से, ये 4th पीरियड में होते हैं. ठीक है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. ये किस में होंगे, 4D सीरीज, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में जाता है. ठीक है, ये होते हैं एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 39 9 10 होते हैं इसमें 48 तक. ठीक है, ये होता है यट्रियम से लेके कैडमियम तक. ठीक है, तीसरा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये 5D में कहलाते हैं. ठीक है, 5D सीरीज भी बोलते हैं थर्ड को. ये होता है एटॉमिक नंबर थर्ड वाला 57. ठीक है, उसके बाद 58 से आपको पता ही है 71 तक क्या होता है, लैंथेनॉइड. F वाले में हम पढ़ेंगे, अभी आएगा वो. एंड एटॉमिक नंबर 72 से लेके 80 तक, से लेके 80 तक. 80 किसका होता है, मरकरी का होता है. ठीक है, और 72 हॉफमेनियम का होता है, ये लैंथेनम का होता है. उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग 6D सीरीज भी बोलते हैं, 6D सीरीज. ठीक है, ये कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर 89. ठीक है, और एटॉमिक नंबर 104 एंड अबव, उससे ऊपर वाले सारे जो भी मिल रहे हैं. ठीक है, ये फोर्थ, ये 5th पीरियड में होते हैं. ठीक है, ये 6th पीरियड में होते हैं, और ये 7th पीरियड में होते हैं. यहाँ पे ब्रेक है 57 के बाद, आप देख रहे हो सीधे 72 से बीच में जो होता है 58 से लेकर 71 तक, वो सब क्या लैंथेनॉइड्स होते हैं. फिर उसी तरीके से यहाँ पे 90 से लेकर 103 तक एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. उनके बाद हम पढ़ेंगे, वो किसी पीरियड में नहीं होते हैं, उनको एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल उनको दिया गया है. ये सब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर. ठीक है, तो ये सब, तो इसमें आप देखोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो 4 शेल अगर है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, D में होगा. इसमें एक पहले वाला, मतलब टोटल 4th तक जाता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 में मौजूद होगा. अगर 5 में जाएगा टोटल 5th सेल तक, तो नाम ही देखो यहाँ पे 4th पीरियड में है, तो इसमें 4 तक गया है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन उससे एक शेल पहले वाले में होता है. उसी तरीके से 5 वाला होगा तो उसका भी 5 तक जाएगा, लेकिन उसका 4 किस में मौजूद होगा, 4D में मौजूद होगा. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देके मैं बताऊंगा. जैसे ये हमने बताया, मैं वो जो इनके जो ये होता है, अब लिखने जाऊंगा तो सबका लिखने में बहुत फालतू का टाइम जाएगा. डजेंट मैटर, वो वीडियो में इस तरीके से टाइम पास करने का, मैं एक इमेज क्लिक करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे यू वॉन्ट वेस्ट टाइम, कोई मतलब नहीं है. तो इससे होते क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज मेटल्स विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स. ठीक है, ट्रांजिशन metals have incompletely filled d orbitals
अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कॉपर और जिंक ऐसे होते हैं जिनका जो डी इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल है वो फिल होता है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली फिल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट, इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर आयंस, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी, ठीक है। बट Cu and Zn have completely filled d orbital 29 and 30, ठीक है। Cu का देखोगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cu प्लस में, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होगा। एक Cu2 प्लस भी एग्जिस्ट करता है। मैं अंतर बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राउंड स्टेट में हो या फिर आयंस में हो तो भी कहलाएगा ट्रांजिशन। अगर कॉपर का ग्राउंड स्टेट देखें तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट और इन आयंस। तो चूँकि आयंस में इसका है, इसी कारण इसको रखते हैं किसमें, ग्राउंड डी ऑर्बिटल में। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, एक यहाँ पे गया था Cu प्लस में, 2 प्लस में एक इससे चला जाएगा, ठीक है। तो you can see here copper can be regarded as transition element only in, we can see here that as per definition copper can be taken as transition element only in Cu2 plus form, since it has incompletely filled d orbital। अब शायद आपको कुछ अंतर समझ में आया होगा, फिल्ड d ऑर्बिटल 3d9 है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही बोल रहा है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने के लिए, अब वो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो या आयनिक फॉर्म में हो। यही कहानी जिंक में होता है। फॉर जिंक क्या होता है, 30 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये इसका 29 होता है, तो इसमें 1 था 2 हो गया। और Zn2 प्लस में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, अभी भी इसका क्या है। इसी कारण जिंक को जनरली रिगार्ड नहीं किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, हेंस जिंक इज, क्योंकि ग्राउंड स्टेट हो चाहे आयनिक स्टेट हो, किसी में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इज नॉट रिगार्डेड एज एलिमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो क्यों, बोथ आयनिक एंड ग्राउंड स्टेट has completely filled d orbital। थ्री डी 10, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम कैडमियम और मरकरी के साथ भी होता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर कैडमियम,
ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 4D 10 होता है और CD2+ में भी 4D 10 होता है, क्योंकि 5s2 होता है तो +2 में वो गायब हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से Hg, ठीक है, इसमें 5D 10 होता है और Hg2+ में भी 5D 10 होता है, सिर्फ 6th वाले से गायब हो जाता है, 6s2। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इनको अभी जनरली नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन। thus CD and Hg are not regarded as ट्रांजिशन। इसी कारण इन लोगों की प्रॉपर्टी थोड़ी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग होती है, ठीक है। अब थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। अब आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई जो होता है, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, हमें पता ही है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बट शेल कांस्टेंट ही रहता है, इंक्रीजेस। जैसे कि आप ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ले लो, ठीक है, स्कैंडियम से था जिंक तक, तो स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है, वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, ठीक है। यहाँ तक डिक्रीज़ करता है पूरा, ठीक है, डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज़ हो जाता है, स्लाइट इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि इसके पास कम्प्लीटली फिल डी ऑर्बिटल, हमने बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके साथ। यही चीज़ दूसरे वाले में भी होता है, ये ट्रियम से लेके सिल्वर तक डिक्रीज़ होता है, लेकिन कैडमियम में स्लाइट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और सीरीज का मैं बता दूं, अगर लैंथेनम से लेके गोल्ड तक डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट जाने पे, लेकिन सीधे मरकरी में स्लाइट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, सॉरी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये तो पीरियड में था। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीज, ठीक है। दूसरी चीज़ डिफरेंट ऑक्सीडेशन। और चूँकि आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक फॉर्म की बात होगी, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, आयनिक +2+, 3+, ये सब चीज़ें। तो विद आयनिक रेडियाई जो होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज करता है। लेकिन सपोज करो जैसे इसकी बात करें तो इन सब के लिए मान लो ये सब के सब आयनिक फॉर्म में है, तो वो सेम ट्रेंड फॉलो करता है, ठीक है। आयनिक रेडियाई भी सेम फॉलो करता है, ठीक है। फॉर सिंगल एलिमेंट
with increase in oxidation state, ठीक है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज। ये तो हमें ही पहला पढ़ा है, जैसे कि मान लो कॉपर है, ठीक है, ये Cu2+ में है और Cu+ में, हमें पता ही है। ऐसे जैसे जैसे केटायन बढ़ता है क्या होता है, साइज घटता जाता है, और जैसे जैसे एनायन बढ़ता है साइज बढ़ता है, ठीक है। तो Cu+ का साइज बड़ा होगा किससे, Cu2+ से। दूसरा एक डिस्कस कर लेते हैं, मेटलिक प्रॉपर्टीज़ की। All exhibit metallic properties. All exhibit metallic properties such as luster, ठीक है, malleability, ductility, conductivity, only zinc, cadmium, mercury, manganese exhibit different metallic structures. मेटलिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्यों, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, सेवरल वैकेंट ऑर्बिटल्स, सेवरल वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसके कारण उसके अंदर क्या होगा, मेटलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, thus form metallic bonds, ठीक है। So let me close this video. In the next video we'll move further with the general properties. Thank you.